अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मुल्क के सबसे बेहतरीन और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तेलंगाना सेक्रेटरीट का सीएम केसीआर ने किया इनॉग्रेशन। नीलकंठेश्वर स्वामी मंदिर की तर्ज पर गुंबदों की हुई है तामीर। 6वीं मंजिल पर है सीएम का चैम्बर। तलसानी श्रीनिवास यादव ने अपने चैम्बर का संभाला चार्ज। मुफ्त मछलियों की तकसीम के लिए फाइल पर किए सबसे पहले दस्तखत। नए सेक्रेटरीट की तामीर पर बीजेपी एमएलए इटेला राजेंद्र का सवाल पूछा, क्या अगले 3 महीनों तक रोजाना सेक्रेटरीट आकर काम करेंगे केसीआर? तेलंगाना में एग्रीकल्चर, डेयरी, मीट और फिशरीज समेत 5 सेक्टर्स में आ रहा है इनकलाब। फूड प्रोसेसिंग शोबे पर खुसूसी तवज्जो, मिनिस्टर केटीआर ने किया दावा। मीडिया से बात करने के दौरान गश खाकर गिर पड़ी वाईएस शर्मिला। खम्मम जिले के देहातों में बेमौसम बारिश से नुकसान झेल रहे किसानों से की थी मुलाकात। और हैदराबाद में मौसम की हैरान कुन तब्दीली जारी, फिर आसमान पर घिरा है बादल। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान हो सकती है मूसलाधार बारिश। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में आखिरकार आज नए सेक्रेटरीट का इफ्तिताह अंजाम दे दिया गया है। नए सेक्रेटरीट का नाम दस्तूर साज डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज 30 अप्रैल 2023 को इस नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। यह खास मुहूर्त दोपहर 1:20 पर के चंद्रशेखर राव नए सेक्रेटरीट में दाखिल हुए। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव नए सेक्रेटरीट में अपने चैम्बर, जो सेक्रेटरीट की 6वीं मंजिल पर तामीर किया गया है, यहाँ पर खुसूसी पूजा के बाद दाखिल हुए। फिर खास वक्त पर अपनी सीट पर विराजमान होने के बाद वज़ीर आला ने रस्मी तौर पर इंतजामिया का काम शुरू किया और एक फाइल पर दस्तखत भी किए। काबिल जिक्र है कि नई सेक्रेटरीट की तामीर के लिए 27 जून 2019 को सीएम केसीआर ने संग बुनियाद रखा था। करीब 28 एकड़ पर बना तेलंगाना का ये नया सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस हॉल, विजिटर्स लॉन्ज, डाइनिंग हॉल और सभी सहूलियात से लैस है। नए सेक्रेटरीट में चार मीनार और गोलकुंडा के साथ साथ नए फन तामीर की झलक भी देखने को मिलती है। इसके अलावा सेक्रेटरीट के अहाते में 560 कारें और 700 टू व्हीलर्स गाड़ियों को पार्क करने की सहूलत है। साल 2014 में तेलंगाना के सीएम का ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पहली मर्तबा नए सेक्रेटरीट से काम करेंगे। काबिल जिक्र ये भी है कि नए सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स को पहली मर्तबा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की जानिब से गोल्डन रेटिंग दी गई है। తెలంగాణ అన్ని వర్గాల ప్రజల ముఖంలో చిరునవ్వు రావాలనే బాబాసాహెబ్ గారి స్ఫూర్తిని అందుకున్నాం కాబట్టి ఇటీవలనే వారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా ఆకాశమంత ఎత్తున్నటువంటి అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని తెలంగాణ కాదు భారత జాతి కీర్తిని విశ్వవ్యాప్తం చేసే విధంగా మనం ప్రతిష్ఠించుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా వారి ఆదర్శాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని సెక్రటేరియట్కు అనినిత్యం వచ్చే ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, అధికారులందరికీ అనునిత్యం బాబాసాహెబ్ స్ఫురణకు రావాలని, వారి సందేశం మనసులో పెట్టుకుని పని చేయాలని, అంకితభావంతో పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రధాన కార్యాలయమైనటువంటి రాష్ట్ర సచివాలయానికి కూడా భారతదేశానికి ఒక సందేశం ఇచ్చే విధంగా మనం గర్వకారణంగా పెట్టుకున్నామని నేను సంతోషంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. బాబాసాహెబ్ అడుగు జాడలలోనే భవిష్యత్తు కూడా బాటలు వేసుకుంటామని నేను మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. మిషన్ భగీరథ స్వయంగా భగీరథుడే దిగివచ్చి ప్రతి ఇంటిలో హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్లో ఏ నల్లా నీళ్లుంటాయో ఆదిలాబాద్ గోండు గూడెంలో కూడా అదే నీళ్లు అందిస్తున్న మిషన్ భగీరథ తెలంగాణ పునర్నిర్మాణానికి ప్రతీక అని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అనేక రంగాలలో ముందుకు పోతున్న తెలంగాణ ఒక సమ్మిళిత అభివృద్ధితోని రైతాంగాన్ని, సంక్షేమాన్ని కాకుండా పారిశ్రామిక విధానంలో లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు ఆకర్షిస్తూ దేశంలోనే అగ్రస్థానంగా ఉండడం, ఐటీ రంగంలో మా జేఎస్ రంజన్ గారు నా కళ్ళ ముందే కూర్చున్నారు. మా
ఇండస్ట్రియల్ విధానంలో కానీ ఐటీ విధానంలో కానీ బెంగళూరును కూడా దాటే స్థితికి ఎదిగిపోతున్న తారాజువ్వలాగా దూసుకుపోతున్న తెలంగాణనే అందుకు నిదర్శనమని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మురికి కూపాలుగా ఉన్న పల్లెలు, పట్టణాలు, దంచెలలాగున్న పట్టణాలు ఈరోజు డివైడర్లతో, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్లతో, పరిశుభ్రతతో, పచ్చదనంతో, పచ్చని చెట్లతో, డంప్ యార్డ్లతో, ప్రతి ఊర్లో వైకుంఠ ధామాలతో పల్లెలు, పట్టణాలు ఏ విధంగా తెలంగాణలో వెలుగు లీనుతున్నాయో అది పునర్నిర్మాణం అంటే మరుగుజ్జులారా జాగ్రత్త, ఇప్పటికైనా మీ కులును బంద్ చేసుకోమని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అంతర్జాతీయ నగరాలకు ధీటుగా రూపుదిద్దుకుంటున్న హైదరాబాద్ నగరంలో ఎన్ని ఫ్లైఓవర్లు, ఎన్ని అండర్ పాసులు, ఎన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఏ విధంగా అద్భుతంగా ముందుకు పోతున్నదో ఇది పునర్నిర్మాణం అంటే అని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने अपने चैम्बर का चार्ज संभाला. चार्ज संभालने के बाद मुफ्त मछलियों की तकसीम के लिए फाइल पर सबसे पहले उन्होंने दस्तखत किए. उसी तरह NCDC की जानिब से भेड़ों की तकसीम के प्रोग्राम के तहत तजावीज़ जारी की गई और मेगा डेयरी की तामीर के लिए 75 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करने से मुताल्लिक फाइलों पर भी उन्होंने दस्तखत किए. बीजेपी MLA इटला राजेंद्र ने तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट के इफ्तिताह पर सवाल किया कि क्या KCR आइंदा 3 या 4 महीनों तक रोजाना नए सेक्रेटरीट आकर काम करेंगे. 8 కోట్ల జనాభాకు సర్వీస్ చేయగలిగేటువంటి గొప్ప సచివాలయాన్ని ఆనవాళ్ళు ఉండద్దు, ఇతర నాయకుల ఆనవాళ్ళు ఉండద్దు, చరిత్రలో నేనే గొప్పోనని చెప్పి నిలిచిపోవాలనే ఉద్దేశంతో వారు ఒక గొప్ప సచివాలయాన్ని కట్టుకునే ప్రయత్నం చేసి, నేను సచివాలయం కట్టిన దాన్ని వ్యతిరేకిస్తలేదు, కానీ ఇవాళ ఆయన ప్రతిష్ట కోసం, ఆయన పేరు కోసం కూడా కట్టిండు. సరే, ఎన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండు, దాని ఇంకేముందనేది తర్వాత తేలుతుంది. నేను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాను, ఎన్నడూ ఆఫీస్కు రాని ముఖ్యమంత్రి గారు, మరి కొత్త సచివాలయాన్ని కట్టుకొని కొత్త సచివాలయానికి వస్తారని, ప్రజల్ని కలుస్తారని చెప్పి నేను ఆశిస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే సచివాలయంలో సాయంత్రం 3 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు ప్రజల సందర్శన కోసం ఓపెన్ చేసే సిస్టమ్ ఉంటే ఇలా మొత్తం బంద్ అయిపోయింది. 9 సంవత్సరాలుగా ఏ మనిషిని కలవలే, ఏ అధికారిని కలవలే, ఏ సచివాలయం నడవలే, ఏ మంత్రి శాఖ, ఏ మంత్రి ఆఫీస్ ఎక్కడుందో ఎవరికి తెలిసే పరిస్థితి లేదు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మొత్తం చట్టుబడలు అయిపోయినాయి. ఇవాళ వ్యవస్థలన్నీ కూడా చట్టుబడలు అయిపోయినాయి, నిర్వీర్యం అయిపోయినాయి. ఇప్పటికైనా ఈ 3 నెలల్లో 4 నెలల్లో ఈ ప్రభుత్వం ఉంటుంది కావచ్చు, ఈ 3 నెలలు 4 నెలలైనా ఆ సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు అందుబాటులో ఉండి, మంత్రులు అందుబాటులో ఉండి ప్రజల బాధలు, ప్రజల గాథలు విని వాటికి పరిష్కారం చెప్తారని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना के IT मिनिस्टर KT रामाराव ने फूड कॉन्क्लेव 2023 के इनॉग्रेशन तकरीब में शिरकत की. इस मौके पर अपने खिताब में KTR ने कहा कि रियासत में 5 सेक्टर्स में इनकलाब आ रहा है, जिनमें एग्रीकल्चर, डेयरी, मीट और फिशरीज शामिल है. मिनिस्टर KTR ने कहा कि रियासत की BRS हुकूमत ने 14 शोबों के साथ फूड प्रोसेसिंग शोबे पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी है. Soil health. Now these are the kind of things, innovation through technology, support systems, focus on irrigation. I think these are the things that are going to help India achieve its rightful place. I heard Dr. Ramesh Chand very clearly when he said 20% of world's dairy needs are being, 24% is coming from India. A small country like New Zealand, they have a company called Fonterra. Fonterra alone as a company, it was earlier called New Zealand Dairy Board. That one single company contributes to 8% of New Zealand as a country's GDP. Now imagine what the agri and allied sectors in India can do if we give them that much needed support, because we have 60% of India still engaged in this activity. If only they can be given the support, because it's not fancy, it's not cool agri, it's not glamorous, it's not space tech, it's not IT, but we need to support them so that they can actually be a game changer for our country, create employment avenues, create revenue, create wealth. Thank you. सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और मुमताज़ कानूनदान महमूद प्राचा ने हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े मदीना एजुकेशन सेंटर में मुनक़दा लॉयर्स मीटिंग में शिरकत की. इस मीटिंग का मकसद हिंदुस्तान के आइन की हिफाजत करना बताया गया है. इस मौके पर एडवोकेट, माइनॉरिटी फोरम, समाजी कारकुन व दीगर ने भी शिरकत की. मीडिया से बात करते हुए महमूद प्राचा ने अपने ख्यालात का इजहार किया. जितनी हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की टॉप लीडरशिप
मजहबी रहनुमा ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के 100-200 जो टॉप हैं वो सब आरएसएस के दलाल हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड में भी जो टॉप लीडरशिप है, यहाँ बैठे हैं एक, उन्होंने कल एक कितनी गंदी बात कही थी, परसों कही थी ना वो ख्वातीन के बारे में कुछ, ऐसा कौन कर सकता है? आरएसएस का दलाल ही कर सकता है ना कोई। ऐसे काम इतने गंदे घिनौने, ख्वातीन को जिसने इस्लाम ने सबसे ज़्यादा हकूक़ दिलाए उन्हीं के बारे में ऐसी बातें कोई आरएसएस का दलाल ही कर सकता है या कोई आलिम कर सकता है? आलिम से मेरी नज़र में देखिए फ़र्क है, इल्म हासिल करना और इल्म पे अमल करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इल्म हासिल करके अमल ना करे, मेरे ख्याल से उसके गुनाह ज़्यादा हैं। जो हम जैसे लोग हैं जो आलिम नहीं हैं फिर भी अपने टूटे फूटे कच्चे ईमान से भी अल्लाह ताला की दिखाए हुए रास्ते पे, जो रसूल अल्लाह ने जो रास्ता दिखाया इंसाफ और बराबरी का, अपने टूटे फूटे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। मेरी नज़र में सही और गलत का फ़ैसला तो हश्र के दिन होगा, वो ज़्यादा बेहतर मुकाम पे हैं। ऐसे आलिम जिनको पता है सब कुछ बात और वो दूसरों को बोल रहे हैं और ख़ुद अमल नहीं कर रहे, उनकी पकड़ मेरे ख्याल से ज़्यादा होती है, होनी भी चाहिए और इस दुनिया में भी होनी चाहिए। हमें उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, वो नासूर हैं हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी, उनको दूर करना चाहिए। एक से बढ़कर एक अच्छा आलिम, एक से बढ़कर एक बहादुर आलिम, एक से बढ़कर एक ईमान वाला आलिम पड़ा हुआ है, उनको ऊपर लाना चाहिए। और जो ये बेईमान आरएसएस के दलाल हैं उनको हटा के, पर्सनल लॉ बोर्ड में भी जो ऊपर के टॉप लीडरशिप है वो सारे आरएसएस के दलाल हैं, उनको हटा के अच्छी क़यादत को पर्सनल लॉ बोर्ड को टेक ओवर करना चाहिए। आज ज़हीराबाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम 30 अप्रैल ta 3 मई CPI घर घर प्रचार का आगाज़ हुआ है। आज भारत नगर से ये मुहिम शुरू हुई। ये मुहिम मुनापुर, होतीबी, मोगड़मपल्ली, शेखापुर, बड़मपेट, कोहिर, गरजावाड़ा, सुजापुर, माचिरेड्डीपल्ली, पिचारागढ़, हुगली में चलाई जाएगी। CPI डिवीज़न के सेक्रेटरी के नरसिम्हलू ने मुहिम से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत आवाम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल कर रही है। रसोई गैस और पेट्रोल की कीमतों का बोझ नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। डीजल और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा करके आम लोगों को शदीद मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। आज ज़हीराबाद डिवीज़न में प्रजा चैतन्य यात्रा भारत कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से डिवीज़न सेक्रेटरी नरसिम्हलू की सदारत में सरगे मंजूर अहमद साहब के भारत नगर कॉलोनी से 5 मंडल को ये प्रजा चैतन्य यात्रा जाएगी। और ख़ास कर ये प्रजा चैतन्य यात्रा का मकसद ये है कि आज जो बीजेपी गवर्नमेंट ज़ात पात पर लेकर जो काम कर रही है, हमें मालूम है बीजेपी को हटाओ और भारत बचाओ के नारे से केंद्र पार्टी और स्टेट पार्टी मिलकर ये निर्णय करी है। इसके आवाज़ में ज़हीराबाद के अंदर भी ज़हीराबाद के 5 मंडल, न्यालकल और पूरे ज़हीराबाद के 5 मंडल में ये पदयात्रा होगी। उसके बाद में मई 3 के दिन आली जनाब डॉक्टर के नारायण साहब आएंगे और इसकी सदारत आली जनाब डॉक्टर के नारायण साहब खुद करेंगे। ये पब्लिक मीटिंग होगी बस स्टैंड के सामने। ज़हीराबाद के तमाम डिवीज़न के लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है कि बीजेपी हटाओ, भारत बचाओ। हैदराबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगी ब्रह्मेंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने अपने मुश्तरक खिताब में वाज़ह किया कि हम बंगारी गोड़ा के मसाइल को हल करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं और हम जल्द ही मुस्तहक़ लोगों को पट्टाजात फराहम करने के इक़दाम करेंगे। उन्होंने इस वाक़े को याद किया जिसमें MLA जोगी रमना पैदल उनके मसाइल दरियाफ्त करने गए और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को जल्द पूरा किया जाएगा। MLA जोगी रमना की हिदायत के मुताबिक बंगारूगुड़ा में पट्टाजात की तकसीम का अमल जारी रखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की सख्त मजम्मत की कि बीजेपी के कुछ लीडर मुकामी मसले के बारे में गुमराहकुन मालूमात लोगों तक पहुँचाकर उन्हें भटका रहे हैं। బంగారుగూడలో ఉన్నటువంటి సర్వేని చేయడం జరిగింది। ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళకి ఇంటి నంబరు ఇచ్చే విధంగా, ఎవరైతే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంటి నంబర్లు ఇచ్చే విధంగా సర్వే చేసుకొని పూర్తిగా మనం అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని తొందరలోనే ఇచ్చే విధంగా ఉండేది। అయితే ప్రభుత్వము 58, 59 జీవోలను తీసుకురావడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా మొన్ననే మేము కొందరికి 58 కింద పట్టాలు కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది। ఇప్పుడు కూడా పట్టాలు అనేవి ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళకి ఇంకా లోన్ కొరకు కానీ దేనికైనా ఇల్లు కట్టడానికి
ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా పట్టాలు అనేటివి అప్లై చేసుకోవడానికి కూడా మరి ఏదైతే పట్టాలు ఇచ్చేది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం మరి కాబట్టి అందరికీ మరి ఒకవేళ ఇప్పుడు అప్లై చేసుకున్న వారు అందరికీ కూడా ఎలిజిబుల్ ఉన్న వాళ్ళ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదుగా అందరికీ కూడా పట్టాలు ఇచ్చడానికి కార్యక్రమం. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें. ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें. वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला आज खम्मम जिले में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसानात का जायजा लेने पहुंची थी. ऐसे में मीडिया से बात करते हुए अचानक वो गश खाकर गिर पड़े. वाईएस शर्मिला के अचानक चकरा कर लड़खड़ाने पर वहां मौजूद मकामी अफराद ने उन्हें सहारा दिया. बताया गया है कि सन स्ट्रोक की वजह से वाईएस शर्मिला अचानक से बीमार पड़ गए. మరి ఎప్పుడైనా ఇస్తారా అని కేసీఆర్ గారిని तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में कल से आसमान पर बादलों की आंख मिचौली जारी है. कल सुबह होने वाली तेज और मूसलाधार बारिश ने जहां ह्यूमिडिटी में इजाफा कर दिया है तो वहीं बादल घिर आए हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है. उधर महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मामूली और मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की है. बारिश के साथ साथ गरज व चमक, तेज हवाएं और ओले गिरने का भी इम्कान जाहिर किया गया है. जिला खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर भोपालपल्ली, वरंगल और हनमकुंडा में बारिश का ज्यादा इम्कान है. इस्लामिया कॉलेज वरंगल में अंजुमन हुज्जाज वरंगल के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया. इस कैंप में करीब 200 से ज़ायद आज़मीन मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की. इस मौके पर मरकज़ी हज कमेटी के तरबियत याफ्ता अहबाब ने मनासिक हज की अदायगी पर तफसीली रोशनी डाली. मनासिक हज के दौरान आज़मीन के लिए किन किन पाबंदियों पर अमल करने की ज़रूरत है, इस बारे में निशानदही की गई. मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में अदा किए जाने वाले मनासिक पर डॉक्टर अनीस सिद्दीकी के अलावा दिगर ने आज़मीन को मुफीद मालूमात दी. हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़े केयर हॉस्पिटल ने स्वच्छ केयर नामी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत डॉक्टरों और इंतज़ामिया स्टाफ की टीम ने मौज़म जाही मार्केट इलाके में शजरकारी की. केयर हॉस्पिटल नामपल्ली के HCO सैयद कामरान हुसैन ने बताया कि स्वच्छ केयर मुहिम का मकसद अस्पताल के अंदरूनी और बाहरी इलाकों में साफ सफाई को यकीनी बनाना है. नमस्ते, मेरा नाम कामरान हुसैन है. मैं केयर नामपल्ली का हॉस्पिटल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ. स्वच्छ केयर नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है. स्वच्छ केयर के अंतर्गत हम केयर नामपल्ली के आसपास के इलाके को, अपने सराउंडिंग्स को हम ये कमिटमेंट लेते हैं कि हम उसको साफ रखेंगे. हमने आसपास के इलाके में साफ सफाई की, कुछ प्लांट्स भी हमने प्लांटेशन किया और जो वेंडर्स हैं, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको हम डस्टबिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कचरा ना हो और आसपास की सराउंडिंग्स हमारी क्लीन रहे. ये हमारा कमिटमेंट है. सरकार ने भी कुछ साल पहले स्वच्छ भारत करके एक अभियान चालू किया था और यही हमारी मुहिम रहेगी कि हम आसपास के इलाके को साफ रखें. सफाई में ही स्वास्थ्य है और अगर सफाई रहेगी तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और यही हमारा कमिटमेंट है टुवर्ड द लार्जर सोसाइटी. थैंक यू वेरी मच. ईमानदारी अभी जिंदा है. आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुजीब नामी शख्स उस वक्त अपनी ईमानदारी के सबब आवाम की तवज्जो का मरकज़ बने
तफसीलात के मुताबिक शहर आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल के रूबरू मुजीब नामी शख्स छोटी सी होटल व दुकान चलाकर गुजर बसर करते हैं। मुजीब ने उस वक्त अपनी ईमानदारी का मुजाहरा किया जब एक गैर मुस्लिम शख्स ने अपना पर्स या वॉलेट जिसमें उसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट और 10,000 कैश होटल में वो भूल कर चला गया था। इस मौके पर मुजीब ने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए ये पर्स करीबी 2 टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर CI पुरुषोत्तम के हवाले कर दिया। महकमा पुलिस की जानिब से भी मुजीब की ईमानदारी की सताइश की गई। इसी ज़मन में आज तेलंगाना मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आदिलाबाद के जिम्मेदारान ने सदर मोहम्मद गौस की सरपरस्ती में मुजीब नामी शख्स की दुकान पर पहुंचकर शाल और गुलपूशी के जरिए तहनीत पेश की और उनकी हिम्मत अफजाई की। मेरा नाम मोहम्मद मुजीबुद्दीन है। छोटा सा मेरा कारोबार है, उसके सामने मेरा एक छोटा सा चाय की पैट है। सुबह के वक्त मेरे को यहाँ पर एक पर्स मिला जिसमें 10,000 रुपये ज़रूरी कागजात थे, वो मेरे को मिले। मैं फिर क्या करा, जाकर 2 टाउन में पुलिस स्टेशन के हवाले किया। क्यों नहीं रख लिए? एक ईमानदारी के साथ मैं जीना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ले जाकर खौफ खुदा दिल में रखता हूँ, जिसकी अमानत उनके पास पहुँचाई। कसीर आबादी वाले हमारे मुल्क में हिंदुस्तान में आज कई इलाकों में जहाँ पर जो है लूटम लाठी चोरी लूटा जा रहा, जो है जायदाद लिया जा रहा, ऐसे मौके पर हमारे एक भाई जनाब जो है मुजीब साहब, जो कल रिम्स के सामने उनको जो है एक पर्स मिला जिसमें कुछ अफसोस पेपर, पासपोर्ट और कुछ रकम और कुछ कागजात वगैरह थे। एक बेहतरीन जो है ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए आदिलाबाद ज़िले हेडक्वार्टर में कांस्टेबल का फाइनल तहरीरी इम्तिहान पुरअमन तरीके से मुनक्कद हुआ। आज इतवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक्कद होने वाले इस एग्ज़ाम के लिए उम्मीदवार 1 घंटा पहले सेंटर्स पहुंच गए। सुबह मूसलाधार बारिश होने की वजह से उम्मीदवार बगैर गिनती के इम्तिहान में शरीक हुए। मुत्तहदा ज़िला भर में 4,820 उम्मीदवारों को इम्तिहान के लिए सेलेक्ट किया गया। इस दौरान उनके लिए ज़िले मरकज़ में 12 इम्तिहानी सेंटर्स कायम किए गए और तमाम सहूलियात फराहम की गई। उम्मीदवारों को मराकज़ में मुकम्मल जांच के बाद दाखिले की इजाज़त दी गई, जबकि मुताल्लिक़ा मराकज़ का ज़िला SP उदय कुमार रेड्डी ने दौरा किया था। सुबह होने वाली बारिश के दौरान उम्मीदवारों को पुलिस की गाड़ियों में भी मुताल्लिक़ा मराकज़ तक पहुँचाया गया। गुड़ी हथनूर मंडल के मज़ाफ़ाती इलाके में 2 अफराद की नाशें एक खेत से बरामद हुई है। दोनों की शनाख्त आदिलाबाद के रिहायशी रहमान और अश्विनी की हैसियत से की गई हैं। ये नाशे बरामद होने पर मकामी अफराद ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिस पर SP उदय कुमार रेड्डी की क़यादत में पुलिस अमले ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। ख्याल किया जा रहा है कि कत्ल 2 दिन कबल हुआ होगा। पुलिस ने इस मामले में तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। मुल्क के सबसे बेहतरीन और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तेलंगाना सेक्रेटरीट का CM KCR ने किया इनॉग्रेशन। नीलकंठेश्वर स्वामी मंदिर की तर्ज पर गुंबदों की हुई है तामीर। 6वीं मंजिल पर है CM का चैम्बर। तलसानी श्रीनिवास यादव ने अपने चैम्बर का संभाला चार्ज। मुफ्त मछलियों की तकसीम के लिए फाइल पर किए सबसे पहले दस्तखत। नए सेक्रेटरीट की तामीर पर BJP MLA इटेला राजेंद्र का सवाल। पूछा, क्या अगले 3 महीनों तक रोजाना सेक्रेटरीट आकर काम करेंगे KCR? तेलंगाना में एग्रीकल्चर, डेयरी, मीट और फिशरीज समेत 5 सेक्टर्स में आ रहा है इनकलाब। फूड प्रोसेसिंग शोबे पर खुसूसी तवज्जो, मिनिस्टर KTR ने किया दावा। मीडिया से बात करने के दौरान गश खाकर गिर पड़ी YS शर्मिला। खम्मम जिले के देहातों में बेमौसम बारिश से नुकसान झेल रहे किसानों से की थी मुलाकात। और हैदराबाद में मौसम की हैरानकुन तब्दीली जारी। फिर आसमान पर घिराए बादल। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान हो सकती है मूसलाधार बारिश। BBN के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है।
दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।